सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आपको आने वाले नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए आने वाला वर्ष कल्याणकारी हो। आज हम इस वीडियो में ग्रहों के गोचर द्वारा यानी अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स मिथुन लगन के जातकों को या मिथुन लगन के जातकों के साथ यानी जेमिनी एसेंडेंट के नेटिव्स के साथ जनवरी 2021 में क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहली बात तो ये, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी, मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं ये चर्चा आपकी हेल्थ, आपकी धन की स्थिति, पारिवारिक सुख, एजुकेशन यानी शिक्षा, प्रेम यानी लव, आपकी नौकरी, आपका वैवाहिक जीवन, आपका भाग्य, आपका धर्म, आपका रोजगार, लाभ, आय और खर्च की क्या स्थिति रहने वाली है उसके बारे में चर्चा करूंगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट हाउस जो है यानी प्रथम भाव आपका होता है, जिससे हम आपके स्वास्थ्य, आपकी मानसिक स्थिति, आपके रहने सहने की स्थिति को कंसिडर करते हैं। अब बुध जो है यहाँ पर 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले फर्स्ट हाउस का और दूसरे चौथे हाउस का यानी सुख हाउस का, सुख भवन का यानी चौथे हाउस का यानी सुख का। अब यहाँ पर बुध जो है 4 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 21 तक फर्स्ट हाउस का यानी प्रथम भाव का रिजल्ट देगा और इस वक्त 4 जनवरी से 13 जनवरी तक फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अष्टम में ट्रांजिट कर रहा है। तो आप स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है, आप किसी झूठे आरोप में फंस सकते हैं, आपके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। मगर शारीरिक कष्ट होने के बाद अचानक कोई गुप्त शारीरिक कष्ट हो सकता है। मगर इस स्थितियों के बाद भी तीसरे स्थान के स्वामी सूर्य की आपकी लगन पर दृष्टि है, तो आपको ये सूर्य जो है एनर्जी देता रहेगा, जिसके कारण आप विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते रहेंगे। उसके बाद 25 जनवरी 2021 को बुध यहाँ पर आ जाएगा आपके 11th हाउस में। 25 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ रिलीफ मिलेगा। आपका अपने पराक्रम से भाग्य उदा करेंगे। अब बात करते हैं आपके धन की क्या स्थिति रहने वाली है। तो धन की स्थिति, चंद्रमा कर्क राशि बढ़ती है, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है, तो आपकी धन की स्थिति तो वैसे ही कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है। मगर यहाँ से शनि की जो दृष्टि पड़ रही है तो वो आपके धन को नाश कर रहा है, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो वो आपको धन देना चाहता है अचानक। तो धन की स्थिति जो है आपकी घटती बढ़ती रहेगी और गुजारे लायक धन मिलता रहेगा। अब बात करते हैं सुख की। तो सुख तो आपका 23 सितंबर 2000 से
23 सितंबर 2020 से आपको सुख की बड़ी प्रॉब्लम है। आपका मन अशांत है क्योंकि राहु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है। आपकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। आपका भौतिक सुखों में भारी कमी है। आपका मन अशांत है। आपको कोई मकान, भूमि, भवन का भी सुख में बड़ी भारी कमी है। आपका मन अशांत है। पारिवारिक सुख में कमी है। और जनवरी 2021 से बुध जो है 4th हाउस का रिजल्ट देगा, अष्टम में पड़ा हुआ है। तो आपका मन बड़ा शांत होएगा। आपके सुखों में और कमी आएगी। आपको बहुत पारिवारिक सुख में कमी आएगी। आपका मन अशांत होगा। अब बात करते हैं आप यदि 12th तक एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। आप डीप तक स्टडी करेंगे क्योंकि यहाँ पर शनि अष्टम का लॉर्ड, गुरु ज्ञान और बुध लर्निंग। तो आप यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में डीप तक जाएंगे, मेहनत करेंगे। अब बात करते हैं आपकी संतान की, आपके प्रेम की, अचानक धन प्राप्ति की। अब शुक्र जो इसका स्वामी है वो सप्तम में 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और ये 3 जनवरी से 2021 तक, 15 जनवरी 2021 तक ये 5th हाउस का रिजल्ट देगा। और यहाँ पर सूर्य पहले से ट्रांजिट कर रहा है। तो आपको अपने कारोबार से, बिक्री से अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। आप किसी लवर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप संगीत, वीडियो, फिल्म किसी में कार्य करते हैं तो आपका कोई कांटेक्ट हो सकता है और आपको अचानक बिक्री से धन प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की। तो यहाँ पर 6th हाउस जो होता है नौकरी का होता है, इसमें केतु ट्रांजिट कर रहा है और इस पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। 6th हाउस में केतु बड़ा बलवान होता है। तो आपको यदि आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो आपकी नौकरी चेंज हो जाएगी, या आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिल जाएगी, या जिस नौकरी कर रहे हैं उसमें अच्छा होगा। आपका कोई कर्जा लेना चाहते हैं तो कर्जा मिल जाएगा। आपको मुकदमे से लाभ होगा। आप कहीं कंपटीशन कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी का जो हाउस है वो आपका काफी अच्छा है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की। एक बात मैं भूल गया, 5th हाउस में यदि आपका प्रेग्नेंट है तो आपका दूसरा इशू हो सकता है, क्योंकि पंचम से तीसरा हाउस जो होता है वो वृद्धि का होता है। ये 1st हाउस है, ये प्रथम संतान है, ये दूसरी संतान है। तो आपकी दूसरी संतान हो सकती है 3 जनवरी से 15 जनवरी तक। अब यहाँ पर अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर सूर्य ट्रांजिट कर रहा है जो कि 13 जनवरी तक रहेगा, जिसके कारण आपका स्पाउस के ईगो के कारण आपका कोई मतभेद हो सकता है। आपके पार्टनर के, बिजनेस पार्टनर के ईगो के कारण आपकी बिजनेस पार्टनर से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको छोटे भाई बहनों द्वारा आपके मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कत हो सकती है। आपकी
पड़ोसी के द्वारा कोई दिक्कत हो सकती है, या किसी आपके प्रेमी के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य फिर यहाँ पर 14 जनवरी 2021 को अष्टम में चले जाएंगे और शुक्र जो है वो द्वादश भाव का रिजल्ट देगा, द्वादश का भाव का रिजल्ट देगा। और शुक्र जो है आपका सप्तम हाउस में बैठा होगा और द्वादश भाव में राहु की दृष्टि, राहु ट्रांजिट कर रहा है। तो आप अपने स्पाउस के अलावा किसी और व्यक्ति द्वारा फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, उस पर खर्चा करेंगे। राहु यहाँ पर एक तरह की अपने स्पाउस के अलावा दूसरा पार्टनर भी रखता है, इसलिए ये पीरियड रहेगा आपका, ये पीरियड आपका रहेगा 15 जनवरी से 27 जनवरी तक। आपके किसी और स्पाउस के अलावा और किसी से रिलेशंस बनेंगे। आपको विदेश से कोई डील हो सकती है। ये सब चीजें आपको 7th हाउस में जो प्रॉब्लम आ रही है, पत्नी से जो प्रॉब्लम रहेगी या स्पाउस से जो प्रॉब्लम रहेगी, वो आपका 14 जनवरी तक, 1 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 2021 तक रहेगी। अब बात करते हैं अष्टम हाउस में जो शनि, गुरु, बुध और 27 जनवरी को शुक्र भी यहाँ आ जाएगा। तो आपका माइंड क्रिएटिव हो जाएगा, आप अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे। यहाँ पर शनि जो है वो विपरीत राजयोग बना रहा है, तो ये 8th हाउस आपका काफी पॉजिटिव हो गया। परेशानियों के द्वारा आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई रुका हुआ, कोई डूबा हुआ धन प्राप्त होगा। आप अध्यात्म की तरह जुड़ेंगे, आप ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप ज्योतिष में रुचि रखेंगे। आपको कोई वसीयत से कुछ प्राप्त हो सकता है, आपको बीमे का कोई पैसा है तो वो मिल सकता है। और यदि आप रिसर्च का काम कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। अब भाग्य की स्थिति जो वो सामान्य रहेगी आपकी। यहाँ पर अब रोजगार की बात करते हैं तो उस पर केतु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। तो आपका रोजगार संबंधी भी प्रॉब्लम रहेगी, सरकार संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, पैतृक संपत्ति संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं आपके लाभ की। तो यहाँ पर मंगल 6th का लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको अपनी नौकरी से लाभ होगा, आपको नौकरी मिलेगी जिससे लाभ होगा, आपको कर्जा मिल जाता है जिससे लाभ होगा, आपका कोई मुकदमा, कोई शत्रु से धन लाभ होगा जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। अब खर्च की बात करते हैं तो खर्च में यह राहु बैठा हुआ है, वृष राशि में बैठा हुआ है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो आप अचानक खर्चा बढ़ेगा आपका, आप परोपकार में भी खर्चा कर सकते हैं, आप अपने इंजॉयमेंट में भी खर्चा होगा आपका। ये सब चीजें आपको जनवरी का महीना देने जा रहा है। आपका स्वास्थ्य 13 जनवरी तक दिक्कत रहेगी और धन की स्थिति जो रहेगी वो कभी ज्यादा कभी कम, गुजारे लायक धन मिलता रहेगा। आपको पारिवारिक सुख में कमी रहेगी, आपका मन अशांत रहेगा, आप आध्यात्मिक से जुड़ेंगे, आपकी मानसिक पीड़ा रहेगी, आपका प्रेमी से इंजॉयमेंट करेंगे, आपका सेकंड इश्यू हो सकता है।
आपके वैवाहिक जीवन में 14 जनवरी तक दिक्कत रहेगी। अब स्पाउस के अलावा किसी और के साथ एंजॉयमेंट करेंगे। आपको कोई सरकारी, अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपको कोई सरकारी टैक्स की दिक्कत आ सकती है, या कोई बिल पेंडिंग है तो वो उसका आपको देना पड़ेगा। आपके स्पाउस को कष्ट होगा या आपको स्पाउस से कष्ट होगा। आप आध्यात्मिक से जुड़ेंगे, आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है। आप ज्योतिष अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे। यदि आप किसी रिसर्च का काम कर रहे हैं तो रिसर्च करेंगे। आपका भाग्य न सामान्य रहेगा। आपके रोजगार में दिक्कत आ सकती है, आपकी पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सरकार से कोई दिक्कत हो सकती है। आपका लाभ नौकरी से, कर्जे से, मुकदमे से, किसी डिस्प्यूट से हो सकता है। आपका परोपकार में खर्च कर सकते हैं या अपने इंजॉयमेंट में पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के जनवरी का महीना आपको देने जा रहा है। अब जितना मुझे, अब यदि जिस ग्रह की आपको दशा चल रही होगी वो जिसके नक्षत्र में है उसके अनुसार फल देगा। मैंने यहाँ 8 ग्रहों का यानी 12 भाव का सबका वर्णन किया है। अब जिस ग्रह का आपको रिजल्ट, जिस ग्रह का आपको दशा चल रही होगी वो ग्रह अपने नक्षत्र के अनुसार आपको फल देगा। यदि उप नक्षत्र का पॉजिटिव है, मित्र है, तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब जितना ईश्वर ने, अब यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपका और वीडियो बनाऊंगा। अंत में ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने फलादेश कर दिया है। यदि कोई गलती, कोई मिस्टेक होगी तो उसके लिए मैं माफी का, क्षमा का पात्र हूँ। अंत में रमेश ओझा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।